सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइन थ्रू डैश, जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर है एक लाइन के, हैविंग स्लोप, और उसकी स्लोप गिवन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टू लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर है। तो याद रखें, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो जो स्लोप होती है ना, वो m1 m2 किसकी इक्वल होता है? -1 के। m1 हमें स्लोप गिवन है और m2 हम फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट भी गिवन है -4 -6, और स्लोप भी गिवन है। और जो लाइंस हैं वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन है -3/2। तो स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर है, तो m2 हमने फाइंड आउट करना है। लेट वी नो डैट, लेट कर लेते हैं जो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो m2 है, और m2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो स्लोप है वो उनको मल्टीप्लाई करें m1 m2 को, तो वो -1 के इक्वल होते हैं। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसकी इक्वल है? -1 के। m1 की वैल्यू बेटा गिवन थी -3/2। m2 जो है हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 1 दा 2/3, ये m2 की वैल्यू आ गई। ये स्लोप m2 की आ गई। अब हमें पॉइंट गिवन था -4 एंड -6। इसको हम लेंगे x1 y1 इज इक्वल टू -4 एंड -6, यानी x1 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है -6। तो हम पॉइंट्स लॉ फार्मूला लिखेंगे। तो पॉइंट्स लॉ इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये पॉइंट्स लॉ फार्मूला बेटा आपने याद कर लेना। तो y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या थी? -6, m जो अभी हमने फाइंड आउट किया 2/3, और x1 की वैल्यू क्या है? -4। माइनस माइनस प्लस y प्लस 6, 2/3 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 4। यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट टू द अदर साइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 के साथ। देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3y 3 और 3 6 18, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 आ जाएगा। अब बेटा ये जो प्लस 3y शिफ्ट करेंगे अदर साइड पे, तो -3y प्लस 18 इधर आके -18। इसको अरेंज कर लें, पहले 2x वाली टर्म फिर y वाली टर्म, और 18 - 8 -10। तो वी कैन राइट आल्सो एज इन दिस फॉर्म 2x - 3y -10 इज इक्वल टू 0। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने एक इक्वेशन लाइन की फाइंड आउट करनी है थ्रू पॉइंट, जिसका पॉइंट गिवन है 11 - 5 एंड पैरेलल टू द लाइन। ये जो एक लाइन के पैरेलल है, वहाँ पर तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में 2 लाइंस परपेंडिकुलर थी, बट यहाँ पर 2 लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो बेटा याद रखें, जब 2 लाइंस पैरेलल हों तो जो इनकी स्लोप होती है m1 वो m2 के इज इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो वो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, बट जब पैरेलल लाइंस होंगी तो स्लोप जो दोनों की m1 इज इक्वल टू m2 ये इक्वल होंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर m1 स्लोप -24 है तो m2 भी क्या होगा? -24। तो गिवन दैट पॉइंट, ये पॉइंट हमें गिवन था 11 - 5। तो लेट स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 का नेम दे देते हैं 24, और m2 क्या है? लेट स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द ए बी, ये पैरेलल है, तो ये m2 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है अगर लाइन पैरेलल है तो इनकी स्लोप्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एज स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, सो m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर m1 24 है तो m2 की वैल्यू भी क्या होगी? 24, यानी m किसके इक्वल है? 24 के। ये 24 आ जाएगा आपका। तो पॉइंट्स लॉ फार्मूला हम लगाएंगे। ये -24 है। ठीक है, अब पॉइंट्स लॉ फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो x1 यहाँ पर जो पॉइंट गिवन था ये 11 है x1, और ये y1 है -5।
तो x1 की जगह स्टूडेंट्स ये x1 11 है और y1 -5 है, तो y1 की जगह ये -5 पुट कर दें और x1 की जगह हम 11 पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस y+5 आ जाएगा और -24 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 264। अब x और y वाली टर्म एक तरफ कर लें, ये देखें मैंने x वाली टर्म लिख ली, y वाली और कॉन्स्टेंट टर्म को भी शिफ्ट कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो और ये -259, 24x + y। स्टूडेंट इट्स योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। जस्ट आपने याद रखना है अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इनकी इक्वल है, m1 = m2। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप जो m1 × m2 किसके इक्वल है, -1 के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।